नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था और कबल अज़ वक्त इंतखाबात के हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इसी व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मार्च के महीना इमरान खान साहब की जानिब से क्या बड़ा फैसला किया गया है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बताऊंगा। अगले 48 घंटे किस तरह से खूनी साबित हो सकते हैं, इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, गुज़श्ता 2 हफ्ते जो गुजरे हैं, इन 2 हफ्तों में बहुत अहम इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं। उन इवेंट्स को बारी बारी में आपके सामने रखता हूं और वो सारे इवेंट्स, तमाम इवेंट्स किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहला तो आपको ये जो 2 हफ्ते हैं, इन 2 हफ्तों में ये जो इवेंट्स हुए हैं इनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले नाज़रीन, 6 अक्टूबर से मैं शुरू करता हूं। आज जो है वो कोई 19-20 जो है वो तारीख हो गई है। 6 अक्टूबर से मैं शुरू करता हूं। 6 अक्टूबर को सबसे पहले जो मामला सामने आता है वो सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात के हवाले से हैं। ताल्लुकात की कशीदगी के हवाले से चीज़ें सामने आती हैं, किस तरह से कि DGISI की जो तैनाती थी वो मुतनाज़ा बनती है, यानी कि इमरान खान साहब मान नहीं रहे और कोई जो समरी है वो भी इन 14 दिनों में अब तक जो खबर सामने आई है कि 3 मरतबा ये खबर चली है कि समरी भिजवाई जा चुकी है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को, लेकिन अभी तक 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। और अभी नाज़रीन, कुछ देर कबल ही ये खबर सामने आती है कि कोई समरी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। यानी कि पहली मरतबा खबर जारी हुई, दूसरी मरतबा खबर जारी हुई, फिर तीसरी मरतबा भी खबर जारी हुई और तीसरी मरतबा ज़राए से ये खबर जब दी गई तो इसको बड़ा मुसद्दक़ा करार दिया जा रहा था। मैंने भी अपने एक व्लॉग में इसकी तफसीलात शेयर की थी, लेकिन अब दोबारा ये खबर आई है कि कोई समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। बहरहाल इस हवाले से भी आगे आपको चलकर मैं मज़ीद तफसीलात बताता हूँ। तो पहली चीज़ आपने माइंड में जो रखनी है वो ये है कि एक समरी के ऊपर ये तमाम तर मामला अड़ता है, एक तैनाती के ऊपर, और सिविल और मिलिट्री जो ताल्लुकात हैं यहाँ से कशीदगी का आगाज़ होता है। अच्छा, इन तमाम तर मामलात के बाद क्या होता है कि अपोजिशन इन तमाम तर चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। अपोजिशन क्या करती है, शहबाज शरीफ भी एक्टिव होते हैं, मौलाना फजल रहमान भी एक्टिव होते हैं, मरियम भी एक्टिव होती है, PDM पूरी की पूरी जो है वो एक्टिव होती है। और वो क्या करते हैं, अपने मुख्तलिफ मीटिंग्स का इनकाद करती हैं और उसमें मुख्तलिफ फ़ैसले करती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि मीटिंग में एक मौलाना और शहबाज के भी आपस में इख्तलाफ होते हैं, लेकिन खैर उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले PDM क्या करती है, वो कहती है जी कि हम मुल्क गिर एहतजाज भी करेंगे, जलसे जुलूस भी करेंगे, और एक फैसलाबाद का इजलास जलसा जो था वो उनकी जानिब से किया भी गया और नाम इसको क्या दिया गया कि जी हम महंगाई के ख़िलाफ़ ये जो एहतजाज है ये करेंगे। और ये तमाम तर चीज़ें किस वक्त में सामने आती हैं, जब ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की कशीदगी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। और इस दौरान जो नवाज़ लीग का बयानिया रहा है, ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह की मैंने वीडियो क्लिप भी आपको एक व्लॉग में मैंने आपको सुनवाई कि ये लोग जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो से क्या मुराद था कि सिविल हुकूमत की बालादस्ती या वज़ीर-ए-आज़म का जो इस्तेहकाक है, जो वज़ीर-ए-आज़म का राइट है फैसला करने का, और वो राइट क्या था कि जो DGISI की तैनाती है ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का इस्तेहकाक है। अब जब ये दोनों ताल्लुकात में कशीदगी हुई तो नवाज़ लीग ने इससे फ़ायदा उठाते हुए फ़ौरन अपने बयानिए से यू टर्न लिया और वो ये कहने लग पड़े कि ये DGISI की तैनाती है, कोई पुलिस का किसी IG की तैनाती नहीं है, तो इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो अपने वोट के बयानिए को खुद ही उन्होंने इज़्ज़त नहीं दी बल्कि इज़्ज़त लूट ली। अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी, PDM क्या करती है, एकदम से एक्टिव होती है और एक्टिव अगर उसको जो नाम दिया जा रहा है वो महंगाई का दिया जा रहा है, लेकिन खैर ये महंगाई के खिलाफ वो नहीं निकल रहे, वो महंगाई का नाम देकर, और उनके अपने पीछे मकासद हैं कि इन कशीदा हालात को इस्तेमाल करके वो खुद एस्टेब्लिशमेंट के करीब हों और किसी तरीके से इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उससे गिराया जाए। और इसकी दलील ये है कि 20 अक्टूबर से वो मुल्क गिर एहतजाज और रैलियों का उन्होंने फैसला किया, अनाउंसमेंट की, और ये कहा कि तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते तक ये जो उनका सिलसिला होगा इन एहतजाजी रैलियों का वो चलता रहेगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर महंगाई के ख़िलाफ़ था तो खाली कुछ अरसे के लिए आप ये एहतजाज और रैलियाँ क्यों कर रहे हैं? तो इसकी असल वजह यह है कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ नहीं था,
इन कुछ अरसे में उन्होंने ये कॉल देने के बाद ये चेक करना था कि अगर ये जो ताल्लुकात हैं इसी तरह कशीदा रहते हैं तो ऑब्वियसली इससे उनको फ़ायदा होगा, वो इसको कंटिन्यू भी करेंगे और प्रेशराइज भी करेंगे और ख़ुद जो है वो करीब होकर इमरान खान साहब की हुकूमत गिराएंगे। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो एहतजाज या ये रैलियाँ होती हैं ये इस तरह से नहीं होती, इसका बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी किया जाता है और फिर उसके बाद इसके इंतजामात होते हैं। अभी तक पीडीएम की जानिब से ना तो कोई शेड्यूल जारी हुआ, कहाँ जलसा होगा, कहाँ रैली होंगी, कहाँ पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा, कहाँ पर जो धरना है वो किया जाएगा, और ना ही इसके इंतजामात के हवाले से कहा गया है कि ये आखिर करेगा कौन। मौलाना साहब जो हैं वो अपने कोई मदरसे के बच्चे लेकर आएंगे या कौन करेगा, इस हवाले से भी कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आई। यानी कि ये एक आप ये समझे कि एक फ्लॉप, एक उनका ये एक और प्लान है, एक शोशा है, और इस तमाम तर चीज़ों के पीछे जो मकासद है जो मेरी नज़र में मुझे समझ आ रहे हैं वो सिर्फ यही है कि ये जो ताल्लुकात में कशीदगी आई है इससे फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी तरीके से गिराया जाए। अच्छा, ये होगी दूसरी चीज़। तीसरे नंबर पर सबसे अहम चीज़ जो सामने आती है नाजरीन, वो एक चीज़ आती है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं इमरान खान साहब की, MQM और काफ लीग और GDA, वो कप्तान को मैसेज भेजते हैं। इस पर भी मैंने अपना एक व्लॉग किया कि आप ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। इत्तेहादी जमातों की जानिब से ये कहा जाता है, और उस हल करने का मतलब क्या होता है कि जो कुछ कहा जा रहा है आप मान लें, चीज़ों के ऊपर अड़ी ना करें। अच्छा, एक तो ये जो और अगर आप इसी तरह से अड़े रहे, अपने मामलात के ऊपर डटे रहे, तो हम इत्तेहादी जमातें साइड पर हो जाएंगी। और ऑब्वियसली अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट इस वक्त जो 177 सीट्स के ऊपर खड़ी हुई है, अगर ये इत्तेहादी जमातें निकल जाती हैं तो जो एक मतलूबा फिगर होता है 171 का या 172 का, वो हासिल नहीं कर पाएंगे, और इन इत्तेहादी जमातों के अलहदा होने से ऑब्वियसली वो जो नंबर नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली असेंबली टूट भी सकती है। अच्छा, तो एक चौथी चीज़ ये होगी। इसके बाद क्या होता है नाज़रीन, आज खबर सामने आती है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसने धरना दे दिया है, और धरने में वो क्या मुतालबा करते हैं, साद रज़ी साहब की रिहाई का, और उसमें वो 2 दिन देते हैं, यानी कि 20 और 21 अक्टूबर ये 2 दिन उन्होंने दिए हैं। अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो उसके बाद ऑब्वियसली हालात जो है वो कशीदा ही होंगे, और ये वो खूनी खेल है। जैसा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो पहले भी धरने होते रहे फैज़ाबाद में, उसमें वो भी आप के सामने ही है कि उनमें क्या कुछ जो है वो होता रहा, किस तरह से झड़पें जो है वो आपस में रहीं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में ये वो चौथी चीज़ है जो कि सामने आई है, और ये नाज़रीन तमाम तर इशारे इस चीज़ की जानिब हो रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ किया जाए, बातों को मनवाया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, और अगर खान साहब नहीं मानते तो ऑब्वियसली उनको ये धमकी दी जाए कि फिर आपकी जो हुकूमत है उसका सफाया हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन, अब मैं यहाँ पर आपको एक मार्च के हवाले से, जो मैंने आपको बताया कि मार्च का क्या प्लान है, मार्च के हवाले से नाज़रीन ये खबर सामने आ रही है कि अगर मामलात इसी तरह से कशीदा रहे और संभलने में नहीं आए और बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि मार्च में इंतखाबात जो हैं वो हो सकते हैं, यानी कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात जो हैं वो मार्च में अनाउंस कर दिए जाएंगे कि अब जो है वो ये हुकूमत गई और अब जो है वो नए इंतखाबात होंगे। ये मार्च के महीने से चीज़ जो है वो एक गर्दिश कर रही है। दूसरी चीज़ नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब वाज़े ये बात कह चुके हैं कि वो किसी सूरत भी किसी से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे, और उन्हें हुकूमत की कोई लालच या कुर्सी की कोई लालच नहीं है। वो जो काम करने के लिए आए हैं, जो उनका मकसद है, जिसके लिए उन्होंने 22 साल जदोजहद की, वो उस मकसद को, उस जदोजहद को जो है वो पूरा करेंगे, वो उसी के ऊपर रहेंगे। और उन्हें अगर ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई तो ठीक है, वो असेंबली को खुद ही तहलील कर देंगे और ख़ुद ही इंतखाबात में जाएंगे, अवाम के अंदर जाएंगे, और फिर उसके बाद जो अवाम का फ़ैसला होगा। ये नाज़रीन एक इमरान खान साहब का फ़ैसला है जिसकी वजह से अभी वो डटे भी हुए हैं, और दूसरी तरफ जो ये तमाम मैंने आपको चीज़ें गिनवाई, उन लोगों को भी ये चीज़ें मालूम है कि खान साहब जो हैं वो अपने मामलात के ऊपर डटे हुए हैं। और ऑब्वियसली अगर असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं, दोबारा इंतखाबात में जाया जाता है, तो एक तो उसमें अवाम की जो है वो फिर जिससे जो है वो वोट देते हैं, लेकिन इस वक्त जो अवाम है वो इमरान खान के अलावा किसी और को अफोर्ड भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ज़ाती राय ये है कि इस सूरत हाल में आप अगर आपके पास और ऑप्शंस क्या हैं, आपके पास नवाज शरीफ या जरदारी या उनकी जो आल औलाद है आगे से बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज़, उन्हीं ने जो है वो आगे चीज़ों को जो है वो वज़ीर आज़म बनना और ये वो चीज़ें, तो
ये नाजरीन उनसे कुछ भी नहीं होना। अगर एक जो हमारे पास ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब ही हैं जिसकी नीयत साफ़ है और ऑब्वियसली वो अपने मामलात के ऊपर भी डटा हुआ है। मामलात किस तरफ आगे चलते हैं, जो भी सिचुएशन होती रहेगी उस हवाले से आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन आपने लाजमी करना है कि जो सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।